वो मोहब्बत लेती हैं, लेकिन राजा नासिर साहब ने आपके इस हवाले से जो है वो पहले भी कुछ मौज़ूआत अर्ज़ हुए हैं अज़ीज़ान की खिदमत में, क्योंकि पाकिस्तान में अभी काफ़ी सारे हलकों में ये बहस ज़ेर बहस है। और आगा सैयद जवाहर नक़वी हाफ़िज़हुल्लाह क्योंकि बहुत सारे मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं, मारिफ़ के बहुत सारे मौज़ूआत को उन्होंने पाकिस्तान में आके खोला। उसमें बाज़ औक़ात जो है वो ऐसी पॉइंट्स होते हैं कि जो लोगों के जहन में बाज़ औक़ात वो उसको कंप्लीट क्योंकि नहीं सुनते लेक्चर्स को, क्लिप्स की शक्ल में जब वो सामने आते हैं तो इबहम पैदा होते हैं। और ये तभी सी चीज़ है जब 2 घंटे के लेक्चर में से आप 1.5 मिनट का क्लिप बाहर निकालेंगे, ना अगली बात पता ना पिछली बात पता, ठीक है, तो वो कई चीज़ें फिर सामने आती हैं। एक लिहाज से ये क्लिप बहुत फ़ायदा भी देते हैं और एक लिहाज से अगर हम देखा जाए तो ये क्लिप बाज़ अगर नुकसान भी बहुत देते हैं। इस वजह से अपनी तालीमी मरहले को, यानी जब आपने दीन को समझना है तो क्लिप्स के ऊपर उसका दारोमदार ना रखें, लेक्चर सुने, ठीक है, पूरी बात सुने, वो आलम कह रहा है, उसने पूरा मुकदमा क्या बनाया है, वो किस नतीजे तक बहस को लेके गया है, क्योंकि जब पूरा आप सुनेंगे तो फिर बात वाज़े होगी। अगर राजा नासिर जाफरी साहब, खुदा उनकी भी हिफाजत करे, उन्होंने जो आगा सैयद जवाहर नक़वी साहब के ऊपर बहुत सारे एतराज़ किए और बाज़ एतराज़ ऐसे हैं उनके कि जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और बाज़ तो बातें उनकी इससे भी बढ़ के जो मुझे महसूस हुआ वो ये है कि वो आगा साहब के ऊपर एतराज़ नहीं हो रहा, वो बल्कि वो डायरेक्ट ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एतराज़ हो रहा है। बाज़ वक़्त इस तरीके से होता है कि हम अपनी तरफ से एक आलिम के ऊपर सोच रहे होते हैं कि हम एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि अहले बैत की बात होती है या वो तरीक़ाकार उनका होता है तो वो एतराज़ उनके ऊपर हो रहा होता है। ये जो बात है कि ख़ुद आगा सैयद जवाहर नक़वी हाफ़िज़हुल्लाह ने इस मुताल्लिक़ जो विलायत के मौजू को डिस्कस किया है, इसमें देखें कि जो हम समझते हैं विलायत का माना वो यही है कि हुकूमत हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अमूमी अवाम शिया, ठीक है, कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौला फ़हादा अली मौला के उन्वान से जो हदीस गदीर बयान की थी उसमें हाकमियत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ऐलान हुआ था। अहले सुन्नत उस मौला का मतलब दोस्त करते हैं, अलबत्ता बाज़ ने उसका माना सरदार किया, बाज़ ने उसका माना जिगरी यार किया, जिस तरीके से हमारे भाई मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर वो कहते हैं जिगरी यार, मौला का मतलब जिगरी यार। अच्छा, इसी तरीके से मौलाना तारिक जमील हाफ़िज़हुल्लाह ने इसका माना जो किया वो सरदार, जिसके बाद काफ़ी मसला भी उठा और उन्होंने कहा कि शिया सही कहते हैं मौला, और मौला का माना भी फिर उन्होंने सरदार किया। ये बड़ी बुनियादी बहस है कि सरदार माना करने से क्या हो जाता है। खूब इसमें जो है वो अब उमूमी जो शिया हैं वो तो यही माना लेते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हाकिम बनाया गया, ठीक है, तो फिर आगा सैयद जवाहर नक़वी जो बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। आगा साहब कहते हैं कि शिया भी इसका माना दोस्ती ही लेते हैं, जिस तरह अहले सुन्नत दोस्ती लेते हैं ये भी दोस्ती लेते हैं, यानी दोनों का माना मुराद लेने में कोई फ़र्क नहीं है। तो इब्तदा में जो भी ये बात सुनेगा तो उसको ये थोड़ा सा झटका लगेगा कि भाई शिया ने तो, अमूमी जो शिया पब्लिक है उससे अगर आप पूछें तो वो कहेंगे कि मन कुन तो मौला का मतलब ये कि मैं अली को, जिसका मैं हाकिम हूँ, जिसका मैं सरपरस्त हूँ, उसका अली सरपरस्त हैं, मैं दर हकीकत अली इब्न अबी तालिब को हाकिम बना के जा रहा हूँ। और फिर शिया का यही नुक्ते नज़र है, वो कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हक हुकूमत लिया गया उनसे, ठीक है, और इसी बुनियाद पर वो खुलफा को कबूल भी नहीं करते। तो फिर जब अमूमी अवाम शिया ये सोच रखती है तो फिर आगा सैयद जवाहर नक़वी क्या बयान करना चाह रहे हैं। और आगा साहब को भी पता है कि शिया अवाम ये बात जहन में रखती है, यानी राजा नासिर साहब जिस बात पे गुस्से से कह रहे हैं कि ये झूठ है जो आप कह रहे हैं, यानी आगा सैयद जवाहर नक़वी को वो कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो झूठ है, शिया ये मुराद नहीं लेते। और उन्होंने सामने मजमे से पूछा भी कि आप क्या मुराद लेते हैं, तो मजमे ने कहा कि हम इमाम मुराद लेते हैं, हाकिम मुराद लेते हैं। तो उन्होंने अवाम से भी तस्दीक करवाई। उसका मतलब यही था कि आप खुद बता दें ना, अवाम से वो पूछ रहे थे कि आप खुद बता दें कि आप क्या मुराद लेते हैं, क्योंकि सामने शिया ही बैठे हुए थे मजलिस में। तो यहां पे एक सोचने की बात है कि एक बात जो इतनी आम सी है कि जो आपको और मुझे समझ आ रही है,
तो वो शख्सियत जिन्होंने इतनी गहराई से दीन इस्लाम को पढ़ा है और इतनी जहमत की है उन्होंने कुरान और नहजुल बलागा के ऊपर और मारिफ दीन पढ़ने पे और फ़िक़्ह और उसूल में इतनी मजबूत शख्सियत, और सबसे बढ़ के आप देखें सबसे हाई लेवल जो होता है फ़हम का लेवल जो होता है वो फ़लसफ़ी का होता है। फ़लसफ़े का फ़हम बहुत ऊपर, अक्लानियत, अकली उमूर को समझना बहुत गहराई चाहिए उसके लिए, ठीक है। इस वजह से आप देखें जो बाज़ उलमा फ़लसफ़े को ममनू करार देते हैं वो इस वजह से नहीं कि ये कोई खुराफात हैं, वो कहते हैं ये फ़हम आम बंदे के फ़हम से बालातर हैं, इस वजह से क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं आता, गुमराह होने के चांस हैं। ख़ास लोगों को फ़लसफ़ा पढ़ाया जाए। खुद आज भी आयतुल्लाह उल-उज़्मा जवादी आमली उन्होंने कई नशिस्तों में ये फरमाया कि भाई ये जो उलूम है फ़लसफ़ा और इरफ़ान, ये इसको आम न करें, जो अहलियत रखते हैं उनको पढ़ाएं। अच्छा, अब सब का उलमा इस चीज़ को जानते हैं, जो आगा साहब के मुखालिफ हैं या मुवाफ़िक हैं, कि फ़लसफ़े की दुनिया में आगा साहब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत इल्मी हैं। आप मुझे बताएं कि एक टॉप का फ़लसफ़ी पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहें कि चंद फ़लसफ़ी जो बड़ी शख्सियात हैं, ठीक है, उनमें से सर फहरिस्त आगा साहब हैं। एक फ़लसफ़ी शख्सियत कि जो पढ़ाते भी रहे हैं फ़लसफ़ा और उनके दुरूस भी मौजूद हैं, तो ये आम सी बात वो नहीं समझ रहे, हमें समझ आ रही है। और राजा नासिर साहब जो बात कह रहे हैं वो राजा नासिर साहब को भी समझ में आ गई, सामने जो मजलिस में मजमा बैठा उसको भी समझ में आ गई, हमें भी समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई। तो आगा साहब को क्या समझ में नहीं आ रही एक फ़लसफ़ी शख्सियत को, और इतने गहराई से दीन समझने वाले को समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ से समझने की हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है हमारे लिए ये मसला कि बात कुछ और है, बात कुछ और है, उसको समझने की ज़रूरत है। यही तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, हमारी देखें हम इख्तलाफ भी रखें तो कुछ बुनियाद हो हमारे पास, दलील हो हमारे पास, ये अवामी सोचों से मुखालफतें ना करें। जिस तरह कहते हैं ना मलंगी सोच से मुखालफत करना, मलंगी सोच से, आप देखें बहुत सारे मलंगी सोच से जो उलमा की मुखालफत करते हैं वो अजीब व गरीब मुखालफत करते हैं ना। उनसे आप पूछें अच्छा ये आप इस चीज़ के आप खिलाफ हैं, ठीक है, आलिम की इस बात से आप नाराज़ हुए हैं, वजह क्या, वो आपको एक दलील देगा, आपको हंसी आ जाएगी, यार ये भी तो बात, मतलब इसका वो लेवल ही नहीं है कि ये उसकी बात को समझे। हमारे ऐसी तरीके से होता है ना कि अमूमन जो हमारे यहाँ तबर्रा ग्रुप है जो अमूमन बैठ के लानते भेज रहे होते हैं नेट के ऊपर, उलमा को गालियाँ गलोच दे रहे होते हैं, तो इनके एक मुश्किल क्या है कि इनकी दीन फहमी में बहुत कज्जी है, बहुत। आप तारीख़ में पढ़ें आपको ऐसे ग्रोह मिलेंगे जिनकी दीन फहमी बड़ी महदूद सी होती थी, दीन का समझ बहुत महदूद होती थी, जिसकी वजह से वो जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर देते थे। तो अब हम इस तरफ आते हैं कि आगा सैयद जवाद नकवी क्या कहना चाहते हैं। देखें, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि ये सारी बातें आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करने का मकसद है वो ये है, और जो बहुत सारे हमारे दोस्तान नेट के ऊपर भी सुनते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर ये लेक्चर सुनते हैं, न दिफा बराए दिफा है, न मुखालफत बराए मुखालफत करनी चाहिए एक तालिब इल्म को, न किसी का दिफा ऐसी करना चाहिए, न किसी की मुखालफत। इसमें आपका तकवा पता चलता है, यहाँ आपका तकवा पता चलता है कि आप कितने नेक हैं, अल्लाह को आप यानी कितना खौफ है आपको खुदा की ज़ात का, कि आप किसी की तायीद कर रहे हैं या किसी को रद्द कर रहे हैं, किन बुनियादों पर कर रहे हैं। यहाँ पर तो किसी की तायीद और रद्द की बात नहीं है, क्योंकि ये बातें हमारी सोसाइटी में छिड़ी हुई हैं, और ये एक लिहाज से नेमत भी हैं। ये बातें अबू शिया कौम में एक लिहाज से तो ये इर्तका हो रहा है ना कि ये इल्मी बातें चिड़ी हुई हैं, डिस्कस हो रही हैं बहुत सारे मौज़ूआत, ठीक है। तो एक इसको हमें नेमत के उन्वान से लेना चाहिए कि सोच रहे हैं आज सारे, इससे पहले तो बहुत सारी ये बातें थी नहीं। तो जब ये बातें हमारी सोसाइटी में हैं तो हमें इस हवाले से हर तालिब इल्म को, हर अहले इल्म को, हर समझदार को जो दीन को समझना चाहता है, दीन की तहकीक करना चाहता है, एक तो है ना चल रहे हैं जिस सुनी सुनाई पे, जिस तरह वो हमारे जाकिर कहते हैं ना कि हमने पढ़ा तो नहीं है लेकिन जिस तरह उस्ताद से सुना है उसी तरह, वो सारे सुने सुनाई पे चल रहे हैं ना। तो इसी वजह से आप अगर किसी जाकिर को कहें कि ये बात कहाँ पे लिखी है तो वो वाज़ेह कह देगा कि मैंने ये किसी किताब में नहीं पढ़ी, वो कहेगा मैंने अपने उस्ताद की कैसेट सुनी है, जिसका वालिद है उसने अपने वालिद की कैसेट सुनी है, जिसका वालिद जाकिर है उसने अपने वालिद की सुनी है। इस तरह आपको बहुत सारे मिलेंगे तबकात। तो ये हमारा मकसद इन बातों का ये है कि हम गहराई से बातों को समझ पाएँ और वाकई ये देखें कि अगर कोई दुरुस्त बात है तो उसकी तायीद करें। बिला वजह मुखालिफिन में खड़ा हो जाना इसकी कोई समझ
इस बात की नहीं आती कि हम किसी के मुखालिफों बगैर वजह के, हाँ मुखालिफ हों दलील के साथ और मुवाफिक भी हों किसी के तो दलील के साथ। तो आप सब असल में ये कहना चाहते हैं, जो मुझे बात समझ में आई है वो ये कहना चाहते हैं कि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर अल मोमिनीन को जब हाकिम बनाया तो गदीर दर हकीकत एक सिस्टम था कि इसके बाद निसाब ऑफ हुकूमत का जो निसाब है, कैसे हुकूमत तश्कील पाएगी इस्लाम के अंदर, किन लोगों की हाथों में होगी, कौन ये सलाहियत रखते हैं कि इस्लामी हुकूमत के सरपरस्त बन सकते हैं, वो गदीर में तायीन हुआ है, गदीर में ऐलान हुआ है। गदीर दर हकीकत आप ये कह सकते हैं कि इस्लामी सियासत का वो जो खद्दोखाल है, खद्दोखाल जो है वो उसको तबयीन कर रहा है, उसकी तफसीर कर रहा है। यानी दर हकीकत मन कुन तो मौला हो फ़हादा अली मौला, ये सिर्फ अमीर अल मोमिनीन तक नहीं है, यानी इसके बाद जो रूल्स रसूलुल्लाह ने दिए हैं इन्हीं रूल्स पे हाकिम बनेगा। गदीर दर हकीकत वो मकाम है जहां से तागूतियत का दरवाज़ा बंद हो रहा है। गदीर को अगर सही समझ लिया जाए, यानी इमामत का सिस्टम, यहाँ पे वो जो तफसीर हो रहा है, और उसको ये रहबर मौज़म ने इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की है, शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की है, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को अमली करके दिखाया है कि भाई जो गदीर में हुआ था वो उसकी आज शक्ल गैबत कुबरा में विलायत फ़क़ी है। यानी गदीर में जो हुकूमत तफसीर की गई थी वो ये कि कभी भी सोसाइटी में ऐसा हाकिम ना आने दो जिसके अंदर शराइत हाकमियत ना हो। ठीक है, तो अब हम देखें कि आज अमली तौर पे शिया, अमली तौर पे कहने में तो गदीरी हैं, लेकिन अमली तौर पे जहां पे सकीफाई खड़े हुए हैं ये भी वहां पे ही खड़े हुए हैं। अमली तौर पे आप देखें ना, अमली तौर पे ये भी हर हुक्मरान की तायीद कर रहे होते हैं, वो भी हर हुक्मरान की तायीद कर रहे होते हैं। अमूमन हम ये कहते हैं ना कि अहले सुन्नत हर उस हाकिम को कबूल कर लेते हैं कि जिसके पास तसल्लुत आ जाता है। ठीक है, जिसके पास हुकूमत आ गई वो उलिल अम्र, एक तसव्वुर अहले सुन्नत में है ये। ठीक है, शिया इसको कबूल नहीं करते, लेकिन आज अमली तौर पे शिया क्या हैं? यानी अगर आप फर्ज करें कि पीटीआई हो या नून लीग हो या जितनी ये सियासी पार्टी हैं, इनमें जिस तरह अहले सुन्नत जा रहे हैं शिया भी उसी तरीके से जाते हैं, जिस तरह वो सपोर्टर हैं इसी तरीके से ये भी सपोर्टर हैं। तो अमली लिहाज से आप अगर देखें, अमली लिहाज से हम अगर ये कहते हैं तो अगर हम ये कहते हैं हम गदीरी हैं, तो फिर कहाँ से पता चलेगा कि हम गदीरी हैं? नारा लगाने से, गदीर वाले दिन वाह वाह करने से, या वो सिस्टम समझने से कि जो गदीर के अंदर बयान हुआ था। आप देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस चीज़ के इहया के लिए निकले, गदीर के। मसला क्या हो रहा था? इमामत जिसका हक है उसको नहीं दी जा रही। इस वजह से जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील से इब्न ज़ियाद ने कहा कि क्या तुम शायद ये समझते हो कि इस हुकूमत में तुम्हारा भी हिस्सा है और तुम ये समझते हो कि हुसैन इब्न अली की हुकूमत है, तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया मैं सिर्फ गुमान नहीं रखता, मैं यकीन रखता हूँ कि यहाँ पे ये मनसब, ये हाकमियत सिर्फ हुसैन इब्न अली की है। खूब लाजमी बात है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो ये बात नहीं कह सकते थे, लेकिन जो उनका पैरो है वो तो ये कह रहा है वाज़े कि भाई हक के हुकूमत सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। तो उस वक्त मुसलमानों की सबसे मुहिम मुश्किल क्या बन चुकी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में? यही, इस बाद में आप चले जाएं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी यही मुश्किल थी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से आके पूछते थे इमाम कौन है, लीडर कौन है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से आके पूछते थे। फ़र्ज़ करें कि इमाम मौजूद हो आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, और हम उनसे जाके पूछें कि अच्छा जी इनमें से हम किस पार्टी को चुनें हुकूमत के लिए, इमाम मौजूद हों, तो इमाम पे उस वक्त क्या गुजर रही होगी? भाई इन्होंने इमामत को समझा हुआ क्या है? तो अमली हासिल जवाहर नकवी जो बात करें वो बड़ी गहरी है कि अमली तौर पे आप देखें हम यानी कहने में तो हम गदीरी हैं, अमली भी गदीरी हैं। जिन्होंने कहा कि हम सकीफ़ा वाले हैं वो कहने में भी सकीफ़ाई हैं, अमली भी सकीफ़ाई हैं, क्योंकि उनका नज़रिया यह है कि इंतखाब से लीडर बनेगा। अलबत्ता इस वक्त अहले सुन्नत के यहाँ एक ये बहस है कि हक़ हुकूमत सिर्फ वो रखता है जो खिलाफत के नज़रिए में मौजूद है कि हक़ हुकूमत वो रखता है कि जो कानून अल्लाह का नाफिज करे। ठीक है, यह अहले सुन्नत के यहाँ खिलाफत का नज़रिया ही है और वो इसको आज इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिया आज क्या इमामत की बात और इमामत को अमली करने के लिए तैयार हैं कि वो जो इमामत गदीर में बयान हुई थी उसको हम अमली करें, जिसको इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अमली कर दिया।
तो ये बात इसी तरीके से, ये अभी इन दिनों में आगा साहब का एक क्लिप चल रहा है, वो भी बाज़ हमारे दोस्तान उसको सुन के वो गुस्सा कर गए हैं, क्योंकि वो गुस्सा करते हैं, वो गहराई से बात को नहीं समझ रहे होते कि वाहिद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने आज़ादारी को सही जहत दी है। क्या मतलब? आज़ादारी जिस मकसद के लिए थी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान किया था कि यजीद जैसे हक़ के हुकूमत नहीं रखते और ये हाकिम नहीं बन सकते। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने यही करके दिखाया। आप देखें, शाह जो ज़ाहिरी शिया था उसको हटा दिया कि ये ताऊत है, ये हक़ की हुकूमत नहीं रखता। हक़ की हुकूमत गैबत कुबरा में इमाम का नायब रखता है और वो फ़कीह होता है। इसको कहते हैं अमली गदीर की तफसीर। और आप देखें, आगा सैयद जवाहर नकवी ने 2 साल पहले एक बात की थी, वो भी बड़ी गहरी थी। उन्होंने फरमाया था कि जो मराजे को गालियाँ दी जा रही हैं ना, ये दर हकीकत गदीर को गालियाँ दी जा रही हैं। ये कितनी गहरी बात है कि मराजे को गालियाँ देना, गदीर को गालियाँ देना। क्यों? सिस्टम को समझे। इस्लाम सिस्टम है। अगर सिस्टम के उन्वान से हम नहीं समझेंगे तो फिर तो ये चंद इबादतें रह जाती हैं। इस वजह से ये असल बात बस क्लियर हुई कि आगा साहब जो कह रहे हैं कि हम जो आजकल विलायत का माना हमारे यहाँ जो चल रहा है, हम जो समझते हैं वो वही जो अहले सुन्नत के हैं, दोस्ती। इस मसले में हम प्रैक्टिकली एक जैसे हो गए। तो अब जो एतराज़ किया जा रहा है वो बिल्कुल सतही है, बेबुनियाद एतराज़ है। बात वो बहुत गहरी है, लेकिन हम उसके ऊपर एतराज़ बिल्कुल सतही कर रहे हैं। इस वजह से खुदावंद मुताल हमें गहराई से दीन फहमी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सलवात पढ़ें मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरा